उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस वक्त एक ऐसी खबर ने हलचल मचा दी है जिसने सत्ता के गलियारों से लेकर विपक्ष के खेमों तक सबको हैरान कर दिया। दरअसल दैनिक भास्कर ने उत्तर प्रदेश के विधायकों के प्रदर्शन और जनता की राय को लेकर एक बेहद व्यापक सर्वे किया। इसके जो नतीजे सामने आए वो किसी सियासी भूकंप से कम नहीं है। ये सर्वे साफ तौर पर इशारा कर रहा है कि 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश की जनता का मूड पूरी तरह बदल चुका है और विधायकों के प्रति भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। आंकड़ों की गहराई में उतरे तो पता चलता है कि प्रदेश के कुल 400 विधायकों में से करीब 354 विधायक ऐसे हैं जिन्हें जनता 2027 में दोबारा विधानसभा की दहलीज लांघते हुए नहीं देखना चाहती। यानी कि करीब 88.5% विधायकों के खिलाफ जनता ने अपना फैसला सुना दिया है और उन्हें दोबारा टिकट दिए जाने के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन इस पूरे सर्वे में एक ऐसा पहलू भी निकलकर सामने आया जिसने राजनीतिक विश्लेषकों को दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर कर दिया है। उत्तर प्रदेश की सियासत में हमेशा से बाहुबलियों और रसूखदार नेताओं का एक खास दबदबा रहा है और अक्सर इनके चुनाव जीतने की चर्चाएं होती रहती है। मगर जब जनता से ये सवाल पूछा गया कि आखिर वो कौन सा बाहुबली नेता है जिसे दोबारा टिकट मिलना चाहिए, तो सैकड़ों नामों के बीच सिर्फ एक नाम पूरी मजबूती के साथ उभरकर सामने आया और वो नाम है कुंडा के विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया। सर्वे के मुताबिक राजा भैया ही प्रदेश के एकलौते ऐसे बाहुबली नेता हैं जिन्हें जनता दोबारा सदन में भेजने और टिकट दिए जाने के पक्ष में खड़ी दिखाई दी। राजा भैया की ये लोकप्रियता कोई एक दिन की कहानी नहीं है। साल 1993 से वे लगातार कुंडा विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और हर बीतते चुनाव के साथ उन्होंने अपनी सियासी पकड़ को मजबूत किया है। साल 2018 में जब उन्होंने अपने खुद की पार्टी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक का गठन किया तो उन्होंने ये साबित कर दिया कि वो किसी बड़ी लहर के मोहताज नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपने आप में वे एक स्वतंत्र और बड़ी शक्ति हैं। हालांकि इस लोकप्रियता के बीच कुछ ऐसे आंकड़े भी हैं जो राजा भैया के लिए एक नई चुनौती के तौर पर इशारा करते हैं। अगर हम पिछले चुनावों के नतीजों का विश्लेषण करें तो पता चलता है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में कुंडा की जमीन पर मुकाबला पहले जैसा एक तरफा नहीं रहा था। साल 2017 के चुनाव में यहां राजा भैया ने 1 लाख से ज्यादा वोटों के विशाल अंतर से ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी। वहीं 2022 में यह फासला सिमटकर करीब 30,000 वोटों पर आ गया था। इतना ही नहीं, उनका वोट प्रतिशत भी गिरकर 50% के आसपास रह गया था, जबकि पहले के चुनाव में उनकी जीत का मार्जिन अक्सर 50,000 से लेकर 1 लाख के पार ही रहा करता था। जीत का ये घटता अंतर इस बात का संकेत है कि अब कुंडा की सियासत में भी विपक्ष ने अपनी पैठ बनाना शुरू कर दी है। आने वाले समय में मुकाबला और भी ज्यादा दिलचस्प और कड़ा होने वाला है। लेकिन इन सब चुनौतियों के बावजूद दैनिक भास्कर का ये सर्वे एक बहुत बड़ी हकीकत बयां कर रहा है। जहां प्रदेश के दिग्गज मंत्रियों और बड़े बड़े विधायकों के खिलाफ जनता का गुस्सा फूट रहा है, वहीं कुंडा में राजा भैया का जादू आज भी बरकरार है। राजनीति में कहा जाता है कि लहरें आती हैं जाती हैं, लेकिन कुछ किलों को भेदना नामुमकिन होता है और इस सर्वे के नतीजों को देखकर तो यही लग रहा है कि कुंडा का किला आज भी अभेद्य है और 2027 में भी इसे हिला पाना विरोधियों के लिए किसी हिमालय चढ़ने जैसी चुनौती से कम नहीं होगा। अब देखना यह होगा कि क्या पार्टियां इन नतीजों से सबक लेकर नए चेहरे पर दाव लगाएंगे या फिर जनता का ये गुस्सा 2027 में किसी बड़े उलटफेर की पटकथा लिखेगी। फिलहाल उत्तर प्रदेश की राजनीति के इस दिलचस्प मोड़ पर हमारी नजर बनी रहेगी और आपका क्या राय है इस सर्वे पर हमें कमेंट करके जरूर बताइए और देखते रहिए अनादि टीवी यूपी। नमस्कार।